नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशंस। उसके लिए क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या टेस्ट होते हैं और बिना सर्जरी प्रोस्टेट हम कैसे ठीक कर सकते हैं, या सभी इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, या इसको इंग्लिश में कहते हैं बीपीएच, यानी बिनाइन एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट। ये पुरुषों में ग्रंथि पाई जाती है ब्लैडर के नीचे, अखरोट के आकार की एक ग्लैंड होती है जो बुढ़ापे में 40 की उम्र के बाद बढ़ना शुरू हो जाती है। इसकी बढ़ने की वजह से पेशेंट्स को पेशाब के अलग अलग प्रकार के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। जैसे दो तरह के ब्रॉड कैटेगरी में इस सिम्टम को हम डिस्क्राइब करेंगे। एक होते हैं इरिटेटिव सिम्टम्स, यानी जिसमें पेशाब को कंट्रोल नहीं होता है। किसी पेशेंट्स को पेशाब लीकेज होता है, पेशाब आए बार बार जाना पड़ता है, रात में पेशाब को उठना पड़ता है। ये हो गए इरिटेटिव सिम्टम्स। अब दूसरे कैटेगरी आती है जिसको ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स कहते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स में पेशेंट्स को जनरली पेशाब शुरू होने में टाइम लगता है। पेशाब को कभी कभी जोर करना पड़ता है और पेशाब पूरी तरह एम्प्टी नहीं होता है ब्लैडर से, या पेशाब रुक रुक के आता है। पेशाब की स्ट्रीम, यूरिन की धार एक तरह से नहीं आती है। तो ये हो गए ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स। पेशेंट्स को इन सिम्टम की वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। अब प्रोस्टेट की ट्रीटमेंट क्यों करनी चाहिए, मैं ये आपको बताऊं। पेशेंट के हिसाब से देखा जाए तो पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने के लिए ट्रीटमेंट करना ज़रूरी होता है। और मेडिकली देखा जाए तो पेशाब ब्लॉक होने से बचने के लिए ट्रीटमेंट करना ज़रूरी होता है। अब क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करना यानी क्या हो गया कि पेशेंट जो पेशाब को बार बार जाता है, तो उसके रात भर जो यूरिन को जाना पड़ता है, तो उसकी वजह से नींद नहीं हो पाती है। तो नींद नहीं हो पाने से पेशेंट्स